जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 8 के अध्याय 2। ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएगा लगभग 92 से 100 मतलब 92 से लेकर 104 पेज के अंतर्गत आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। तो ये कक्षा एनसीईआरटी की कक्षा अध्याय 2 है, मतलब कक्षा 8 के चैप्टर 2 है। तो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में मित्र या शत्रु है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे टॉपिक लिख दिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम टॉपिक लिख दिए हैं। सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव का परिचय, कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव का प्रभाव, सूक्ष्म जीव का औषधि, वैक्सीन और सूक्ष्म जीव, मृदा उर्वरकता के लिए सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में 6 गो वर्ड आता है, वो आपको दे देंगे तो आप पीसीएस लेवल का किसी भी लेवल का मतलब आप बना सकते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके कारण होता है। हानिकारक रोग हो गया, हानिकारक रोग का कारक सूक्ष्म जीव और उनका प्रभाव। उसके बाद हो गया खाद्य फूड पॉइजन हो गया, ये फूड पॉइजन हो गया। खाद्य विशेषज्ञता क्या होती है, परिशिक्षण और उनकी विधियाँ, खाद्य परिशिक्षण और उनकी विधियाँ, नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो ये आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। हम पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं, आप ये वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा क्या क्या कौन कौन सी टॉपिक हमको पढ़ना है। इसके बाद सूक्ष्म जीव क्या होता है, तो आप सूक्ष्म जीव देखे होइएगा कि आपको हर जगह सूक्ष्म जीव मिल जाएगा। आप अगर चावल दाल सब्जी खाते हैं, रोटी खाते, तो आप देखते होइएगा 2-4 दिन रोटी को छोड़ देते होइएगा तो उस पर क्या हरा हरा टाइप से मिल जाता है। दही को आप ज़्यादा दिन छोड़ दीजिएगा तो उसमें भी लैक्टोबाइसियस आपको उसमें मिल जाएगा सूक्ष्म जीव। तो हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो नंगी आंखों है वह उसके द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। सभी जगह सूक्ष्म जीव है, आप जहाँ भी देख लीजिए वहाँ पे सूक्ष्म जीव है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ना कि हाथ धो के खाना खाने के लिए, क्योंकि हाथों में सूक्ष्म जीव आ जाएगा। तो हम सूक्ष्म जीव के बारे में लिखते हैं, तो सूक्ष्म जीव लिखेंगे ऐसे जीवधारी जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सभी जगह होता है, हवा मिट्टी पानी सभी जगह होता है, ये सभी जगह होता है। इसके बाद हम इसको देख क्या चीज से सकते हैं, तो देख सकते हैं या तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, या आवर्धक लेंस से देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं। इसे मतलब सूक्ष्म जीव को इसे सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस से देख सकते हैं, आवर्धक लेंस से देख सकते हैं। ये सभी जगह होता है, ये
हवा पानी, हवा पानी, ये हवा पानी मिट्टी, मिट्टी यानी सभी जगह होता है, सभी जगह होता है। सूक्ष्म जीव सभी जगह होता है। अब सूक्ष्म जीव के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव के प्रकार के बारे में, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव होता है। तो आप नाम सुने होइएगा, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस, कवक, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया यानी शैवाल हो गया, उसके बाद वायरस हो गया। इस सब के बारे में आप नाम सुने होइएगा। तो इसी के बारे में हम अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आइए आप इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो इसको वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। हम बैक्टीरिया के बारे में आपको बता रहे थे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? ये होता है, बैक्टीरिया होता है एक क्षरनुमा होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया इस तरह से भी होता है, इस साइड हम बता देते हैं आपको। बैक्टीरिया स्पाइरल करके होता है, ऐसे 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 होता है, मतलब स्पाइरल टाइप से होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब क्षरनुमा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कोकाई बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। इसको बेसोफिल बोलते हैं, बेसोफिल, बेसोफिल बोलते हैं, बेसोफिल बोलते हैं, सॉरी बेसिलाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेसिलाई बोलेंगे, बेसिलाई बोलेंगे, और इसको कोकाई बोलेंगे। तो जो स्पाइरल नुमा होता है उसको क्या बोलेंगे? कोकाई बोलेंगे, और जो क्षरनुमा होता है उसको क्या बोलेंगे? बेसिलाई बोलेंगे। हम इसको बताएंगे आपको, हम अभी फोटो के माध्यम से आपको हम समझाए हैं। इसको मिटा देते हैं। थोड़ा हम इधर से उधर मूव होते हैं तो थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्टिंग होता है। अगर आप थोड़ा गौर से मतलब देखिएगा वीडियो तो वो भी आपको मतलब उतना इशू नहीं आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस इश्यू को दूर करने का, लेकिन अभी ऐसा कुछ संभव नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी हम अपनी प्रयत्न जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी रोज़ाना हम वीडियो। तो हम आपको बता रहे थे सूक्ष्म जीव की वर्गीकरण के बारे में बता रहे थे। बीच में लाइट कट गई थी। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। ये होता है क्षरनुमा या स्पाइरल नुमा। क्षरनुमा कहने का मतलब ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। स्पाइरल नुमा कहने का मतलब स्पाइरल वाला जो कॉपी आप देखे होइएगा उस तरह से रहता है। तो ये हो गया स्पाइरल नुमा। पेनिसिलियम हो गया, राइजोपोज हो गया, एस्परजिल हो गया, ये हो गया क्या? फंगस यानी कवक हो गया। उसके बाद प्रोटोजोआ है, एल्गी है, शैवाल और विषाणु वायरस है। एल्गी जैसे आपसे ये दे देगा स्पाइरोगोरा, ये आपसे पूछेगा क्या है, कवक है, कवक है, जीवाणु है या बैक्टीरिया है, क्या है आपसे पूछेगा, शैवाल है, तो आपको बताना पड़ेगा स्पाइरोगोरा है, जो क्या है, ये आपको शैवाल है। पैरामीशियम एग्जाम्पल में देगा, पैरामीशियम क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी या वायरस है। तो आपको बताना होगा क्या कि पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ है। तो इसी तरह से आपसे पूछेगा पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम कवक है। इसके बाद हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए, ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद यदि आप रेलवे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, बिहार टीचर हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा, अगर आप उसका तैयारी करते हैं तो उसका भी हम आपको साइंस पढ़ा देंगे। लेकिन अभी ये एनसीईआरटी है, तो अभी हम एनसीईआरटी को ही लेके चलते हैं। नहीं तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग और कवक, फंगस, वायरस से संबंधित सभी रोग के बारे में भी आपको हम बता देंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु,
बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया होता है, सॉरी, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है ये मिट्टी में मिलता है, पानी में मिलता है, हवा में मिलता है। तो ये बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया में क्या हो गया, कुछ बैक्टीरिया जो होता है हमारे लिए सही भी होता है और कुछ बैक्टीरिया मतलब बहुत ऐसे सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए खराब भी होता है। अब कौन सी बैक्टीरिया सही होता है? तो आप दही में देखते होइएगा, दही, दूध को जब हम जमाते हैं तो दही बनता है, तो उसमें बैक्टीरिया के कारण ही दही बन पाता है, तो वह हमारे लिए मतलब ठीक है। लेकिन आप कभी कभी देखे होइएगा चावल दाल मतलब बासी की तरह महकता रहता है, तो उसमें क्या, उसमें वो गलत बैक्टीरिया हो जाता है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है यह एक कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया होता है तो आप इसके बारे में लिखिए, यह एक कोशिकीय होता है। 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 कोशिकीय होता है। यह एक कोशिकीय होता है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वह एक कोशिकीय होता है और इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसे पानी, मिट्टी एवं अन्य जगहों से भी प्राप्त किया जाता है। पानी, मिट्टी एवं अन्य जगहों से भी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा, इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को इसके स्टडी को इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, बैक्टीरिया के बारे में सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने बताया था। लुई पाश्चर ने बैक्टीरिया के बारे में बताया था। उसके बाद लुई पाश्चर ने इसके बारे में बताया था, इसके हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे ना कि कुछ बैक्टीरिया होता है वह हमारे जीवन में लाभदायक भी होता है, कुछ हानिकारक भी होता है। तो बैक्टीरिया हमारे जीवन में बैक्टीरिया हमारे जीवन में हानिकारक एवं सहायक भी है। आपको हम अभी बताए थे ना कि दूध में का जो बैक्टीरिया होता है वह हमारे लिए क्या है? तो सही है। दूध में जो बैक्टीरिया होता है वह हमारे लिए क्या है? तो सही है। और अदर चीज़ का जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए खराब होता है। जैसे कि मान लीजिए दाल सुबह बनाते हुए रात को दाल खराब हो जाता है, सुबह बनाते हुए कल के सब्जी खराब हो जाता है, तो उसमें क्या बैक्टीरिया है? तो वह हमारे लिए बैक्टीरिया क्या
मतलब बासी चावल सब्जी नहीं खाना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, तो वह हमारे लिए हानिकारक है। इसका खोज लुई पाश्चर किए थे। इसका खोज लुई पाश्चर किए हुए थे। उसके बाद ये दो प्रकार का होता है। बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक कोकाई होता है, एक बेसिलाई होता है। एक कोकाई होता है और एक बेसिलाई होता है। इसको लिख ली होइएगा। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको हम बताए भी थे कि बैक्टीरिया दो प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक में होगा कोकाई, एक दूसरा में होगा बेसिलाई। तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरिया दो प्रकार के होता है। बैक्टीरिया दो प्रकार के होता है, होता है। एक में क्या हो गया कोकाई, एक में क्या होगा कोकाई। एक में हो गया क्या कोकाई, और दूसरा में क्या हो गया। ये कोकाई जो होता है इसका मतलब क्या होता है गोला, मतलब CO को मतलब यहाँ पे देख रहे हैं सी गोला के टाइप से है, इसका मतलब कोकाई गोला, यह गोल कृमि होगा। और उसके बाद होता है बैसिलाई या बैसिलाई बोलते हैं। दूसरा है क्या बैसिलाई, ये क्षरनुमा होता है। बैसिलाई ये क्षरनुमा होता है। यहाँ पे साइड में चलिए, ये बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फंगस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, तो फंगस के बारे में पढ़ेंगे। फंगस जो होता है ना, यह आकार में बड़ा होता है, ये आकार में सूक्ष्म होता है। आप यार बैक्टीरिया के बारे में लिख लीजिएगा, ये आकार में सूक्ष्म होता है। इसके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा वहाँ पे नीचे में, ये आकार में सूक्ष्म होता है, ये आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा या सूक्ष्म होता है, छोटा या सूक्ष्म होता है। और इसके बाद हम फंगस यानी कवक के बारे में पढ़ेंगे। वो आकार में थोड़ा बड़ा होता है और वह यूकैरियोटिक का होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होगा, ये जब आप सेल पढ़िएगा तो सेल में वहाँ बताया जाएगा। वैसे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो यूकैरियोटिक जो होता है ना, ये बड़े आकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक हो गया ये छोटे आकार का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक और ये वो क्या हो गया प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का गुण होता है, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक, क्योंकि यह सिंगल कोशिका होता है, ये सिंगल होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का गुण होता है, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का, लेकिन प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक का गुण नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक का गुण नहीं होता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कवक के बारे में पढ़ेंगे। इसको वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा। कवक के बारे में पढ़ेंगे, कवक के बारे में। कवक है ना, अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी रहना अगर बंद कर दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप आटा हो गया, आटा को अगर गूंथ के छोड़ दिए तो उस पर देखिएगा आप हरा हरा कलर का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हरा हरा कलर का आ जाएगा। वह क्या है, कवक का रूप ले लेता है। ब्रेड पे हो गया, रोटी पे हो गया, आटा पे, इस सब पे क्या होता है कवक। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं भी आप नहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे आप कल पे देखिएगा काई टाइप से होता है, वो कवक के रूप में आ जाता है पूरा। अगर आप पानी को छोड़ दिए वहाँ पे तो पूरा हो जाता है। तो कवक क्या होता है कि अगर सबसे ज़्यादा कवक सीधे छा देगा, तो अगर आप वहाँ पे नहीं रह रहे तो यही कवक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि सभी जगह होता है। कवक क्या होता है, सभी जगह हो गया। कवक के बारे में पढ़ेंगे।
कवक के बारे में पढ़ेंगे। तो यह क्या होता है, यह बड़े आकार का होता है, यह बड़े आकार का होता है, बड़े आकार का होता है, यह बड़े आकार का होता है। यह यूकैरियोटिक का गुण रखता है, यह यूकैरियोटिक का गुण रखता है, यह यूकैरियोटिक का गुण रखता है। उसके बाद यह क्या हो गया, यह सभी जगह मिलता है, खासकर यह पेड़ पौधे जहाँ पे होता है, मिट्टी हो गया वहाँ पे ये मिलता है। खासकर कहाँ हो गया, पेड़ पौधे। ये कवक किसी भी वातावरण में मिलता है, हालांकि यह पेड़ पौधे में ही मिलता है, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधा हो वहाँ पे ये मिलता है। तो यह सभी वातावरण में मिलता है, सभी वातावरण में मिलता है। हालांकि यह पेड़ पौधे एवं मिट्टी से प्राप्त होता है सभी जगह, लेकिन ज़्यादातर यह पेड़ पौधे और मिट्टी से प्राप्त होता है, ज़्यादातर मिट्टी से प्राप्त होता है। उसके बाद ये हो गया क्या, कवक के बारे में पढ़ रहे थे। तो यह यूकैरियोटिक का गुण रखता है, यह आकार में बड़े होता है, यह मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करता है, जैसे दमा हो गया, गोल कृमि हो गया। यह मनुष्यों में आपको हम पढ़ाएंगे इसके बाद, जैसे कि आप रेलवे या बिहार एसएससी या कुछों का तैयारी करें तो उसमें ये दाद खाज खुजली होता है, दमा एग्जिस्ट, ये सब होता है। दमा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, ये सब हो गया। यह मनुष्यों को बीमार करता है, यह मनुष्यों को बीमार करता है। जैसे हो गया गोल कृमि हो गया, कृमि के बाद क्या हो गया, इसमें आप यहाँ पे लिख लीजिए। कृमि के बाद हो गया दाद खाज, दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया। ये सब किससे होता है, तो ये सब आपको कवक से ही होता है। एनसीईआरटी में जितना पढ़ना है वहाँ तक हम बता देते। उसके बाद जनरल कंपटीशन के हिसाब से अदर के लिए हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए, ये हो गया आपको कवक के बारे में हो गया। कवक के बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो कवक के बाद अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे। कवक के बाद हो गया आपको हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ लिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद कवक के बाद पढ़ेंगे हम क्या, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे या प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। मशरूम हो गया, मशरूम का आप नाम सुने होइएगा, मशरूम हो गया, यह भी एक प्रकार का कवक ही है। चलिए इसको मिटाते हैं। मशरूम हो गया, मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, तो कवक है। तो लिखिए मशरूम एक प्रकार का कवक है जिसे हम भोजन में खाते हैं। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है जिसे हम भोजन में खाते हैं। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है जिसे हम भोजन में खाते हैं। मशरूम यह भी एक प्रकार के कवक है जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था,
पेनिसिलिन का खोज किया हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक रसायन शास्त्र थे, जिन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया थे, पेनिसिलिन का खोज किए हुए थे। पेनिसिलिन का खोज किए थे। पेनिसिलियम नेटेटम प्रथम एंटीबायोटिक, इसे एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। कौन है? पेनिसिलियम नेटेटम। पेनिसिलियम नेटेटम यह फर्स्ट विश्व का पहला एंटीबायोटिक था। विश्व का पहला एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक पहला एंटीबायोटिक था। ये आपसे पूछ लेगा विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलियम नेटेटम था। कौन था? पेनिसिलियम नेटेटम था विश्व का पहला एंटीबायोटिक। उसके बाद राइजोपोज हो गया। इसके बाद क्या हो गया? राइजोपोज हो गया। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इंक खत्म हो गया। एक दूसरा है क्या? राइजोपस है। ये भी हो गया, ये भी एंटीबायोटिक है। ये भी एंटीबायोटिक है, यानी इसको बोलेंगे प्रतिजैविक। इसको प्रतिजैविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको प्रतिजैविक बोलेंगे। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक बोलेंगे इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? प्रोटोजोआ के बारे में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ हो गया, ये आपको हम बताए थे क्या? पेनिसिलियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब प्रोटोजोआ है। आपको पूछ देगा ये सब क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या। चलिए इसको मिटाते हैं। कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सब हम आपको जब कंपटीशन वाली क्लास पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे? बैक्टीरिया के बारे में बताए थे। तो बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, उसमें हम क्या बताए थे आपको कि यह एक कोशिकीय जीव होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद कवक के बारे में क्या बताया? जीवाणु के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में बोले थे यह एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद क्या बताए थे कि यह प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है। उसके बाद हम क्या बताए थे? मतलब कवक बताए थे, फंगस बताए थे। तो फंगस में आपको क्या बताए थे कि यह यूकैरियोटिक होता है, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब इसका आकार बड़ा होता है, इसीलिए उससे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक बोलेगा। प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होता है, यह भी एक कोशिकीय होता है। तो लिखिए यह
एक कोशिकीय होता है या एक कोशिकीय होता है। जब यह एक कोशिकीय होता है, यह आकार में छोटा होता है, एक कोशिकीय होता है तथा आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, छोटा होता है। जब आकार में छोटा होगा तो ये इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है, इसीलिए यह प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है, प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है या प्रोकैरियोटिक होता है लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक होता है या गुण रखता है। ठीक है, यह क्या होता है? छोटा होता है आकार में, इसीलिए क्या होता है? प्रोकैरियोटिक है। इन्हें परजीवी भी कहा जाता है, 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 परजीवी भी कहा जाता है। उसके बाद क्या हो गया? इसमें आता कौन कौन है? तो इसमें आता है आपको अमीबा। क्या हो गया? अमीबा। अमीबा के बाद क्या हो गया? पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम के बाद हो गया यूग्लिना। यूग्लिना आपसे पूछ देगा यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोआ है, कवक है या बैक्टीरिया है, वायरस है। उसके बाद लिखिए ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के बाद आपको इधर दिख रहा होगा, नहीं तो ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये सभी हो गया आपको, क्या हो गया? प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ के बाद क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद शैवाल पढ़ेंगे। शैवाल को आप देखिएगा, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे क्या जनरल कंपटीशन में, जब बिहार एसएससी या रेलवे या जो चीज़ का, ये हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से हम बता रहे हैं। इसके बाद जब आप रेलवे या बिहार एसएससी के बारे में, तो प्लांट किंगडम जब आपको हम पढ़ाएंगे, प्लांट्स किंगडम, तब वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि शैवाल के बारे में डिटेल्स बताएंगे वहाँ पे। अब जो सवाल हो गया, आप देखिएगा समुद्र के अंदर में देखिएगा वहाँ पे शैवाल रहता है। इसका फोटो हम साइड में लगा देंगे। शैवाल के देखिएगा तो समुद्र के अंदर में रहता है, एकदम खूबसूरत सा पौधा होता है। शैवाल हो गया ना, वह मतलब वह क्या करता है? तो मतलब सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, मतलब कहने का मतलब वह प्रकाश संश्लेषण करता है शैवाल। और शैवाल के बारे में हो गया, शैवाल जो भी हो गया ये हो गया क्या? यूकैरियोटिक हो गया, मतलब ये भी आकार में बड़े होते हैं। तो आइए हम शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, हम साइड हो गए हुए थे। शैवाल क्या होता है? यह आकार में बड़ा होता है, इसीलिए यह यूकैरियोटिक का गुण रखता है। यूकैरियोटिक में आपको बताए थे कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक ऑलरेडी होता है। तो शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवाल, एल्गी, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो यह क्या होता है? यह यूकैरियोटिक होता है, यह आकार में बड़ा होता है, यह आकार में बड़ा होता है तथा यह यूकैरियोटिक तथा यह यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद क्या हो गया शैवाल के बारे में? तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है,
क्रिया करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। कौन? शैवाल के बारे में बता रही है। प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। इसे पादप श्रेणी में रखा गया है। जब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो इसको क्या कर रखेंगे? पादप के अथी में रखेंगे। जैसे धान, पेड़ पौधा हो गया, वो भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या? तो इसे पादप यानी पेड़ पौधे के श्रेणी में रखा गया। इसे पादप के श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी में रखा गया है। इसे पेड़ पौधे के श्रेणी में रखा गया है। इसे पेड़ पौधे के श्रेणी में रखा गया है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करते। यहाँ पे लिख सकते हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। यूकेरियोटिक होता है, यह आकार में बड़ा होता है। यह अपना भोजन बनाता है। यह मीठे पानी या तालाब या खारा पानी, या मीठे पानी, तालाब या खारा पानी में भी उगाया जाता है। या मीठे पानी, तालाब, खरी पानी नहीं, खारा पानी होता है। क्या लिखेंगे? खारा पानी के नीचे होता है। यह मीठे पानी समुद्री जल यानी खरे पानी नमी में से प्राप्त होता है। यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस अभी हाल फिलहाल में देखे थे, कोविड-19 गुजरा हुआ था। सर्दी जुकाम हो जाता है, ये भी वायरस के कारण होता है। सर्दी जुकाम हो जाता है, ये भी क्या होता है? वायरस के कारण होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिए। वायरस में क्या होता है? वायरस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड वसा चारों चीज से मिलकर बना होता है। तीनों चीज से, डीएनए या आरएनए, वसा एंड प्रोटीन, ये सभी से बना होता है। वायरस सभी जगह होता है। और जब वह कहीं और होता है फील्ड में तो वह निर्जीव में होता है। जब यह मानव के शरीर में या किसी भी सजीव वस्तु में प्रवेश कर जाता है तो वह सजीव हो जाता है। जैसे मान लीजिए वायरस कहीं घूम रहा है, कोविड-19 देखते थे आप, कोविड-19 कहीं भी मतलब चारों तरफ हवा में था। लेकिन जब व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता था तो हवा में था तो वो निर्जीव था। जब व्यक्ति के शरीर में यानी छींक के द्वारा या किसी के द्वारा शरीर में प्रवेश करता था, सजीव हो जाता था। वह श्वास लेने में मतलब कोविड-19 क्या किया था? श्वास लेने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होता था, मतलब सांस को, फेफड़ा को, अलवेओली को जाम कर दिया हुआ था। तो वायरस क्या होता है? मतलब वायरस सभी जगह होता है। जब वह शरीर में नहीं है तब तक वह निर्जीव अवस्था में, जब भी वह शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? सजीव अवस्था में हो जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या इसके बारे में, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को विषाणु बोलते हैं, इसी को हिंदी में विषाणु बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? ये सभी जगह होता है। तो इसका एक फोटो बनाते हैं। अगर मान लीजिए क्या था, अभी हाल फिलहाल में क्या आया था? कोविड-19 आया था। हाल फिलहाल में क्या आया था? कोविड-19 आया था। हाल फिलहाल में क्या आया था? तो कोविड-19 आया था। कोविड-19 आया था। कोविड-19 आया हुआ था हाल फिलहाल में। ये क्या किया हुआ था? इसका आकार जो लगभग मान लीजिए कि इस तरह से इसका आकार है। इसमें ये क्या होता था? कोविड-19 वायरस था। तो वायरस था, ये क्या बनाया था? एक डीएनए के रूप में, डबल हेलिक्स के रूप में बनाया था। इस तरह से बनाया था। एक इस तरह से बनाया था। इसको डबल हेलिक्स बोलते थे। डीएनए हो गया, इसको आरएनए हो गया, सिंगल हेलिक्स हो गया, डबल हेलिक्स से सिंगल हो गया।
तो ये आरएनए हो गया। इसके बाहर आप देखिएगा तो इस तरह से रहेगा, इसके बाहर आप देखिएगा तो इसका आकार या इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। ये हो गया आपका क्या, वायरस हो गया। ये क्या हो गया, वायरस हो गया। ये क्या हो गया, वायरस हो गया। ये जो बाह्य लेयर होता है, ये जो बाह्य लेयर होता है, ये वसा का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, वसा का बना होता है, वसा का बना होता है, वसा का बना होता है, बना होता है, बना होता है। और ये जो भाग हो गया, ये जो भाग हो गया, ये प्रोटीन का बना होता है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रोटीन होता है। और इसमें डीएनए आरएनए। तो हम इसमें लिखेंगे तो वायरस में यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें चाहे यह डीएनए या डीएनए या आरएनए प्लस वसा प्लस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, होता है, बना होता है। तो ये हम आपको बता दिए, फोटो हो गया। ये मान लीजिए कोविड-19 वायरस था। ये वायरस का जो आकार हम बताएं तो ये वायरस का आकार हो गया, इसमें डबल हेलिक्स रहता है और एक सिंगल हेलिक्स रहता है, आरएनए हो गया। तो यह क्या, एक प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का इसका जो बाह्य आवरण है वो वसा का बना होता है। और उसके बाद ये स्पाइक की तरह है। ये जो स्पाइक है इसको क्या बोलेंगे, स्पाइक है। ये क्या है, स्पाइक है। ये क्या चीज़ का बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और अंदर उसके डीएनए एवं आरएनए होता है, डीएनए आरएनए होता है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, यानी बनावट है। तो इसके बारे में लिखिए। हम अभी आपको बताए थे कि जब यह बाहर आता है तो लिखिए जब यह मतलब कौन, वायरस। जब वायरस, या लिखिए लीजिए वायरस, जब वायरस बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, निर्जीव रहता है। और जब शरीर में प्रवेश करता है, और जब शरीर में प्रवेश करता है, जब शरीर में प्रवेश करता है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो यह सजीव हो जाता है, यह सजीव हो जाता है, सजीव हो जाता है। नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम बोल देते हैं। जब यह बाहर होता है तो सजीव के रूप में कार्य करता है, सॉरी, जब बाहर होता है तो निर्जीव के रूप में कार्य करता है। और जब यह शरीर में, जीवधारियों में या शरीर में प्रवेश कर देता है तो यह सजीव हो जाता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। इसको मिटा देते। फोटो आप बना लीजिएगा, फोटो जरूर बना लीजिएगा। यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। यह सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी होता है। यह सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी होता है। ये सभी जगह होता है। इसमें क्या हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये सब वायरस के अंतर्गत आता है। सर्दी हो गया, आपको जुकाम हो गया, ये सब क्या हो गया, वायरस के अंतर्गत आता है। अब इसी के बारे में लिख लीजिए। फोटो यहाँ पे रहने ही दीजिए। इसका बाह्य आवरण क्या वसा का बना होता है, वसा का बना होता है।
बना होता है, बना होता है एवं स्पाइक, स्पाइक इसको बोलेंगे, एवं स्पाइक प्रोटीन का बना होता है, स्पाइक प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, का बना होता है। स्पाइक जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है। तो इसका जो बाह्य आवरण होता है वसा का बना होता है, स्पाइक जो होता है प्रोटीन का वसा होता है। इससे होने वाले बीमारी हो गया, इससे होने वाला बीमारी हो गया, इसको आप लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं। इससे होने वाला बीमारी, इससे होने वाला बीमारी, इससे होने वाला बीमारी हो गया सर्दी हो गया, जुखाम हो गया, क्या हो गया, सर्दी हो गया, या जुखाम इसको बोल लीजिए, जुखाम हो गया, या इससे आप बोल सकते हैं क्या, कोविड-19 हो गया, कोविड-19 हो गया, या इबोला, इसको इबोला बोलेंगे, इबोला, ये सब आप याद कर लीजिएगा। डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, खसरा रोग हो गया, फ्लू हो गया, फ्लू के बाद हो गया जुखाम, आपको बता ही दिए, जीका हो गया, इस आपसे पूछेगा, जीका हो गया। इसका एक ट्रिक होता है, एडे पोइसे छोक खसरा हिम हरे, एडे पोइसे छोक खसरा हिम हरे, एड्स हो गया, ये सब होता है कौन, वायरस में संबंधित आता है। एड्स हो गया, ये सब क्या हो गया, वायरस संबंधित आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, और मान लीजिए कभी भी आपको सर्दी जुकाम हो तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं लिया जाता है। कहने का मतलब है क्या, जब भी वायरस से संबंधित बीमारी हो, जब भी वायरस से संबंधित बीमारी हो तो इसमें एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक नहीं लिया जाता है, जब भी एंटीबायोटिक से संबंधित रोग हो नहीं लिया जाता है। ऊपर वाला आप लिख लिए होइएगा। ये वायरस होता कहाँ है, तो अभी हम आपको बताए थे वायरस सभी जगह होता है, मतलब यदा ददा सर्वत्र, मतलब यह सभी जगह होता है। यह तालाब, ठंडा पानी, गर्म पानी, हवा, ठंडा पानी, हवा पानी, समुद्र के जल में, मिट्टी में, ज्वालामुखी में, पहाड़ पर्वत पे, ज्वालामुखी, मतलब ये सभी जगह होता है, वायरस सभी जगह होता है। नीचे लिख लीजिए, वायरस सभी जगह होता है। यह
सभी जगह होता है, यह सभी जगह होता है। जो चैप्टर हम खत्म कर दें उसका आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, ये सभी जगह होते हैं। अमीबा, एक नीचे नोट्स लिखिएगा, अमीबा अकेले होता है बट कवक या बैक्टीरिया समूह में होता है। चलिए अब हम वायरस पढ़ा दिए, अब सूक्ष्म जीव और मानव के बारे में बताएंगे। इसके बाद सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के बारे में बताएंगे, क्या कैसे हमको हानिकारक है या प्रॉफिट वाली बात है। हम इसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट कल में हम बताएंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम है। और आज के लिए धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।